प्रातः क्लास चल रहा था 13/11/1967 सोमवार को 5वें पेज पर मध्यांत में बात चल रही थी कि जो भोगी आत्माएं हैं वो शरीर से भोग भोगती हैं, तो उनको नाम तो जरूर चाहिए। नाम बगैर तो काम ही नहीं चल सकता, कोई सर्विस ही नहीं चल सकती। अरे ये सृष्टि भी नहीं चल सकती। तो ऐसा नहीं कोई ख्याल करना कि वहां नाम नहीं रहेगा। नाम तो बिल्कुल सहज है। बाकी हाँ, यहाँ जरूर आत्मा के ऊपर ही सारी बात है कि हे पतित पावन आओ, आ करके हमारी आत्मा को पावन बनाओ। आओ का मतलब क्या है? आओ माने आओ और गुप्त बने रहो है? अरे आत्मा भी परम धाम से आती है, कोई भी आत्मा तो कब कहा जाता है कि आई? जब कोई शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष हो। बच्चा भी जन्म लेता है तो बाहर प्रत्यक्ष होता है, तभी कहते हैं ना आया। तो बताया कि जो बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर तभी आत्मा को आकर के पावन बनाएंगे जब इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच की सबसे जास्ती पतितमो प्रधान आत्मा में प्रवेश करके पार्ट बजाएं। तो दोनों का प्रत्यक्षता रूपी जन्म साथ साथ है, पतित का भी और पावन आत्मा का भी। तो कहा जाएगा आओ आए। फिर उस पावन आत्मा को तो देखो श्री 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 सबका नाम पड़ता है। जो भी पावन बनते जाते हैं संग के रंग से, तो पावन बनते जाते हैं। तो ऐसा कोई न समझ करके बैठे कि वहां नई दुनिया में आत्माभिमानी बन के रहेंगे। नहीं, देह अभिमानी बन के रहेंगे। नहीं, देह का नाम तो वहां होगा परंतु वो याद नहीं आएगा। नाम जरूर होगा। तो जब भी नाम नाम रखे जाते हैं तो फिर आत्माभिमानी बन करके ही कैसे रह सकेंगे? रह कैसे सकेंगे? हाँ, इतना जरूर है कि आत्मा प्योर हो जाती है तो तुम्हारे से वहां कोई पीछे विकर्म नहीं होता है। पवित्र आत्मा अपने ठिकाने पर टिकी रहती है। हाँ, लक्ष्मी व नारायण या जो भी सीता या राम, उस ऊंची स्थिति में टिके रहने के कारण है। कौन सी ऊंची स्थिति? भ्रकुटी के मध्य में, जिसे कहते हैं मूर्धा। फिर विकर्म नहीं होंगे, बल्कि नाम तो फिर भी यही गिनती करते जाएंगे ना, क्योंकि यहां तो है प्योर बनने की बात। पीछे बच्चे जानते हैं
कि वही आत्मा थोड़ी 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 डिग्री कमती होती जाएगी। कहा? नई दुनिया में। यहां जब तुम्हारी आत्मा बिल्कुल प्योर हो जाएगी, अभी तो नहीं कहेंगे बिल्कुल प्योर। क्यों? आत्मिक स्थिति में कम रहते और देहभान में ज्यादा रहते, तो प्योरिटी की बात ही नहीं। तो बिल्कुल जब प्योर हो जाएगी तभी ये शरीर छोड़ देंगे। है आत्मा ऐसे अनुभव करेगी कि ये देह अलग और मैं आत्मा अलग। फिर उस प्योर आत्मा को प्योर शरीर मिलेगा। है किस प्योर आत्मा को? उस प्योर आत्मा को। किस प्योर आत्मा को प्योर शरीर मिलेगा? हाँ, जिस शरीर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं उसको पवित्र शरीर निरोगी कंचन काया मिलेगी या नहीं मिलेगी? इसी जन्म में मिलेगी या बर्फ में दब जाने के बाद मिलेगी? बर्फ में दब जाने के बाद मिलेगी। अच्छा, बर्फ में दब जाने का मतलब भी हद का है, बेहद का है। बर्फ में क्या होता है? ठंडा हो जाता है ना? और यहां बेहद में क्या है? ठंडी का मतलब ब्राह्मण की दुनिया में पुरुषार्थ की ठंडी ऐसी पड़ जाती है कि कोई से भी वो पुरुषार्थ हो नहीं पाता है। कौन सा पुरुषार्थ? इस दुनिया में जब विनाश का हड़कंप चलता है तो उस हड़कंप के बीच में आत्मा स्थिर हो नहीं पाती है। अब जब स्थिर नहीं हो पाती है तो क्या कहें कि पुरुषार्थ की ठंडी लग रही है कि नहीं? ठंडी लग रही है। तो जो आत्मा बताया, उस आत्मा जो प्योर आत्मा बन जाती है, फिर शरीर भी प्योर मिलेगा। तो इसी दुनिया में मिलेगा कि जो नई दुनिया कही जाती है उसमें मिलेगा। हाँ, तो खूबी ये है क्या जो बताते हैं कि तुम्हारी आत्मा रूपी नैया, वो आत्मा रूपी जो बिठैया है और शरीर रूपी जो नैया है तुम्हारी, जिसमें आत्मा बैठी हुई है, दोनों का पार लगाने वाला खिवैया तुमको मिला हुआ है। किसको? किसको है? अरे बताओ जल्दी, किसको मिला हुआ है? इसी दुनिया में पूरी रुद्रमाला को, पूरी रुद्रमाला के जो भी मणके हैं वो बर्फ में नहीं दबेंगे। शरीर के साथ बर्फ में नहीं जाएंगे तो कहेंगे कि यही कंचन काया बन जाएगी इसी दुनिया में। है बताया उस प्योर आत्मा को, उस प्योर आत्मा को माने उन आत्माओं को या उस आत्मा को, एक के लिए बोला। तो खूबी ये है, क्या खूबी? कि तुम्हारी आत्मा भी पवित्र और तुम्हारा शरीर भी पवित्र बन जाएगा। शरीर भी प्योर। और फिर यहां देखो इस दुनिया में न कोई की आत्मा प्योर, न कोई शरीर प्योर। ये तो समझ सकते हो ना बच्चे कि न आत्मा प्योर होती है, न शरीर प्योर होते हैं। ये जो ढेर के ढेर शरीरधारी हैं
वो यहां इस दुनिया में, नरक की दुनिया में पवित्र बनते हैं, बनते हैं? अरे विष्णु लोक में जाएंगे तभी पवित्र कहेंगे, या स्वर्ग में जाएंगे, सत्य युग जिसे कहेंगे 16 कला संपूर्ण, वहां जाएंगे तब पवित्र होंगे शरीर, या यहां नरक की दुनिया में पवित्र होंगे? है नहीं। तो शरीर प्योर नहीं होती है, क्योंकि ये आलाय पड़ता ही रहता है। आलाय माने किसका आलाय? आलाय माने खाद। कौन सी खाद? दूसरी जो देहधारी आत्माएं है ना, उनके संग की, रंग की, उनकी स्मृति की खाद पड़ती रहती है। वो खाद छूटती नहीं। जब छूटती नहीं तो शरीर पवित्र बनेगा ही नहीं, अलाय पड़ता जाता है। तो अच्छी तरह से ये सब बातें धारण करनी होती है ना। क्या कि जो बर्फ में भी दबेंगे उनमें भी तो नंबरवार होंगे। कोई तो पहले निकलेंगे कि बाद में निकलेंगे, सब इकट्ठे। हाँ, कोई पहले निकलेंगे, कोई बाद में निकलेंगे। 13/11/67 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। तो ये धारण करने से इन बातों को फिर खुशी बहुत रहती है। क्या खुशी रहती है? कि हम आत्मा जब ये बातें ज्ञान की अच्छी तरह गहराई से धारण हो जाएंगी तो बुद्धि में बैठेगा कि हम आत्मा अब नई दुनिया में जल्दी से जल्दी विष्णु लोक में पहुंचने वाले। क्योंकि बच्चों को समझाया तो जाता है ना। बच्चे वो तो सभी बाप टीचर वगैरह अलग हैं। क्या वो बाप, वो दुनिया में जितने भी बाप हुए, चाहे धर्म पिताएं हों, ऊंचे से ऊंचे पावरफुल कहे जाते हैं, और चाहे वो जन्म जन्मांतर के तुम्हारे बाप हो या जन्म जन्मांतर के टीचर हो, वो सब अलग हैं। और ये तो बाप टीचर सदगुरु बिल्कुल अलग है, और ये एक ही है, वो तो अनेक है। तो सुप्रीम जिसको कहा जाता है परम पिता, क्या सुप्रीम माने परम पिता, जिससे ऊंचा पिता और कोई होता नहीं। परम और क्या? परम शिक्षक, कि जिसे में प्रवेश करते हैं उसको भी कहेंगे परम शिक्षक। नहीं कहेंगे? अरे कहेंगे कि नहीं? चक्कर में पड़ गए। कहेंगे? कौन कहेंगे? वो खुद कहेगा परम शिक्षक? कहेगा? बिल्कुल नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है उससे भी ऊंचा? वही सुप्रीम सोल जिसको कहा जाता है परम पिता। तो फिर कहेंगे परम टीचर। परम टीचर भी है, परम पिता भी है, और सदगुरु भी। कब? वो तो निराकार तो नहीं हो सकता। वो कब? जब शरीर में प्रवेश करते हैं। तो परम गुरु भी है। लेकिन फिर परम गुरु तो भले कह दो, लेकिन सत्य गुरु नहीं कह सकते। क्यों? सत्य तब कहेंगे जो इस दुनिया में सदा काल सत्य रहे। तो सदा काल सत्य रहता है इस दुनिया में? सुप्रीम सोल, ज्योति बिंदु, निराकार नहीं। तो जब शरीर में प्रवेश करते हैं तब उनको कहा जाता है सदगुरु। क्योंकि सत्य के बदले में परम कह देते हैं। क्या? परम पिता, परम टीचर, परम गुरु। बाकी उस सुप्रीम सोल को क्या सतगुरु नहीं कह सकते।
तो वो तो फिर एक ही हो जाते हैं ना बच्चे। है एक ही कैसे? एक ही शरीर में प्रवेश करते हैं दो आत्माएं। तो जब सदगुरु कहेंगे तो दोनों मिलकर के एक ही हो जाते हैं। हाँ, हाँ, एक ही कहेंगे, एक ही हो जाते हैं, माने दो आत्माएं नहीं रहती। है? अरे विष्णु को एक कहेंगे या दो कहेंगे? विष्णु को क्या कहेंगे? विष्णु को 4-5 कहेंगे, अलग अलग हैं, उनके संस्कार टकराते हैं। एक रहते, न संस्कार टकराते, न वाचा टकराती, न दृष्टि तुरस होती है एक दूसरे के प्रति, होती है? बिल्कुल नहीं होती। तो कहते हैं एक विष्णु। ऐसे ही ये सतगुरु भी एक हुआ या दो अलग अलग हुए? हाँ, एक हुआ, एक हो जाते हैं। देखो ऐसे कभी भी कृष्ण को तो नहीं कह सकेंगे। कहेंगे कहेंगे परमपिता तो कह भी नहीं सकते कृष्ण को। क्यों? उनका तो जन्म देने वाला कोई बाप था या नहीं था? तो उसको परमपिता कहेंगे नहीं। और यहां तो जो तुम कहते हो बापों का बाप, जिसका कोई बाप होता ही नहीं। किसका बाप? हाँ, मनुष्य सृष्टि का अनेक प्रकार का धर्म पिताओं में विभाजन है। क्या बड़े ऊंचे ऊंचे धर्म पिताएं माने जाते हैं ना, सारी दुनिया मानती है ना। हाँ, लेकिन उन धर्म पिताओं का भी कोई बाप है जिसको कहते हैं क्या? वो आदम एडम को मानते हैं ना, जानते नहीं है। तो वो हो गया उनसे भी ऊंचा। फिर आदम से भी ऊंचा कोई और है? हाँ, उससे भी ऊंचा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा है। सदा काल पार्ट नहीं बजाती है, लेकिन 100 वर्ष के लिए जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं 100 वर्ष के अंदर, वैसे वो परम पिता शिव भी हाँ आते हैं, प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। तो वो धर्म पिता है, अपन को परम पिता तो कह भी। और कृष्ण, कृष्ण कह सकेगा? कृष्ण भी नहीं कह सकेंगे, क्योंकि वो तो जन्म मरण में आते हैं। गर्भ से जन्म लेते हैं ना। कृष्ण को भी गर्भ से जन्म दिखाया जाता है, राम को भी गर्भ से जन्म दिखाया जाता है। अरे जो भी देवी देवताएं होते हैं गर्भ से ही तो जन्म लेते हैं, कि बिना गर्भ से जन्म लेते हैं? गर्भ से जन्म लेते हैं। और मैं तो अगर्भा हूं। क्या? गर्भ में प्रवेश नहीं। हाँ, शास्त्रों में लिख दिया हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ माने, हिरण्य माने सोना, गर्भ माने गर्भ, सोने जैसा सच्चा गर्भ। तो वो तो एक ही मुकर्रर रथधारी है। वो भी जब परम ब्रह्म मां के रूप में पार्ट बजाए इस दुनिया में, बड़े ते बड़ी माता के रूप में, तब कहा जाए कि भाई गर्भ को धारण करने वाला है। तो वो तो सुप्रीम सोल बाप की दृष्टि में भी ऊंचते ऊंच पार्ट हो गया। हुआ कि नहीं? इसलिए बाप कहते हैं कि मैं तो आता ही हूं माताओं के लिए, कन्याओं माताओं के लिए आता हूं ना, है खास उनके। जितना उनको प्रेफरेंस मिलता है पुरुषार्थी जीवन में, ब्राह्मण जीवन में, उतना दूसरों को मिलता है? मिलता है? उतना नहीं मिलता। तो बताया, तो गर्भ में तो बच्चा पहले से ही आता है? हाँ, इतना जरूर है कि वो प्योर है कृष्ण। इसलिए इसकी महिमा बिल्कुल क्लियर बताई है। किसकी? उसकी नहीं। उस 16 कला संपूर्ण कृष्ण की महिमा नहीं है। वास्तव में सारी महिमा, पूजन, यादगार कौन से युग के हैं? सतयुग के? नहीं। कहाँ के हैं? पुरुषोत्तम संगम युग के, यहाँ के हैं।
तो इसकी कहा या उस कृष्ण की कहा? क्या कहा? इस संगम की कृष्ण की महिमा बिल्कुल क्लियर बताई है। शास्त्रों में लिख दिया है, यादगार भी लिखा हुआ है। बाप का नाम, अरे बाप का नाम भूल गए? शास्त्रों में जो बाप का नाम दिया है वो भूल गए? राम कृष्ण के जो जिसको कृष्ण भगवान कहते हैं उसके बाप का नाम राम है। अरे भाई है। हाँ वसुदेव, तो वसु तो धन संपत्ति को कहा जाता है। वसु माने धन संपत्ति है, दौलत। और हद की दौलत होती है, एक होती है बेहद की दौलत। और ब्राह्मणों के लिए कौन सी दौलत? हाँ, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, असली ब्राह्मण हैं। नहीं तो उन ब्राह्मणों से पूछो, चाहे बेसिक वाले ब्राह्मणों से पूछो, चाहे दुनिया वाले ब्राह्मणों से पूछो, तुम अपन को ब्राह्मण कहते हो, तुम्हारा ब्रह्मा कहाँ है? तो बताएंगे कहाँ है, कहेंगे सूक्ष्म बतनवासी। अच्छा, सूक्ष्म बतन से सूक्ष्म बतनवासी आत्माएं कोई भी हो, नीची कोटि की हो, ऊंची कोटि की हो, फरिश्ताएं हो, इस दुनिया में आते तो है ना? है? कोई में प्रवेश करते हैं कि नहीं? आह्वान किया जाता है ना, तो आते हैं। तो बुला, तो बुलाएंगे? वो भी नहीं आते। पहले आते थे, अब उनकी बातें मानते नहीं, उनके मुंह में मूसिका लगाते हैं बैल की तरह। तो वो आना ही बंद कर दिया। अरे कहां तक बेइज्जती सहन करेगा? है तो आंख से सूक्ष्म शरीरधारी तो है ना। तो बताया कृष्ण की महिमा बिल्कुल अलग है? हाँ, वो है शिव, जिसको कहते हैं बेहद का वसु, बेहद की दौलत, बेहद की धन संपत्ति। कौन सी? अखूट ज्ञान का भंडारी। हाँ, तो शिव की महिमा बिल्कुल ही अलग है। किससे अलग है? संगम भी कृष्ण से भी अलग है या नहीं है? है कैसे? संगम की कृष्ण की आत्मा सदा काल अखूट ज्ञान का भंडारी है? नहीं है। सतयुग वाली की तो फिर बात ही नहीं, वो तो कला में बंधा हुआ है। तो और तो कोई की भी इतनी महिमा नहीं है। कौन? और कोई आत्मा, मनुष्य आत्मा या देवात्मा की या धर्म पिता की इतनी महिमा नहीं है जितनी परम पिता शिव की महिमा है। और महिमा भी कब होती है? साकार में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं प्रैक्टिकल, तब महिमा होती है। या बिना पार्ट बजाए हवा में फुदुक फुदुक बिंदी करती रहे तो महिमा हो जाएगी? हो जाएगी? नहीं। देखो बच्चे, अगर रामचंद्र की महिमा कर लेंगे है क्या, तो भी वो 2 कला कमती कहेंगे। क्या रामचंद्र की महिमा 2 कला कम है या पूरा 16 कला संपूर्ण? 2 कला कम। तो शूटिंग कहां हुई होगी? ये 2 कला कम करने की कहां रिहर्सल की होगी? अरे की कि नहीं की? हाँ, सब ब्राह्मणों की दुनिया में ही सबसे पहले तो वो ही आत्मा क्या ये रिहर्सल करती है क्या कि 2 कला नीचे चली जाती है। हाँ, तो बताया रामचंद्र की महिमा अगर करेंगे तो 2 कला कमती कहेंगे भाई, 14 कला संपूर्ण है। तो तुम्हारी बुद्धि में सब जैसे कि आगे सारा ज्ञान है, जो सारी सृष्टि के आदि पर्यंत का ज्ञान तुम्हारे मगज में बैठा हुआ है। हाँ, अभी तुम जान गए हो, है पहले नहीं जानते थे। क्यों? तुम क्यों जान गए हो? है? क्योंकि तुम रचयिता हो। है? तो रचयिता को जान गए कि नहीं? किसके रचयिता?
किसके रचयिता? निराकारी दुनिया के रचयिता या साकारी दुनिया के रचयिता? साकारी दुनिया। और निराकारी दुनिया कौन रचता है फिर? अरे निराकारी दुनिया, जो तुम्हारी निराकारी दुनिया है, वो जो ऊंचते ऊंच धाम जिसमें तुम रहते हो, हाँ, वो भी रचता कौन? घर कौन बनाता है? अपना घर है। वो तो देखो अयोध्या में लड़ाई लड़ रहे, हम राम का मंदिर बनाएंगे। अरे राम का मंदिर राम बनाएगा या तुम खुद बनाओगे? तुम कैसे बना लोगे? तुम में इतनी ताकत है कि अयोध्या में राम का मंदिर बना लो? वो हद की ईंटों की अयोध्या समझ लेते हैं। अयोध्या का बेहद का मतलब ये है जहां कभी युद्ध मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, कोई इंद्रियों से किसी प्रकार का कोई युद्ध होता ही नहीं। ऐसी दुनिया बनाने का काम कौन करेगा? मैं करूंगा? मैं तो करता हूं। मैं माने कौन? शिव? नहीं, वो तो नहीं करता। तो कौन करता है? वो निराकारी धाम तुम अपने लिए, अपना धाम खुद, ऊंचे ते ऊंचा धाम, ऊंचे ते ऊंचा महल, संगठन कहो, किला कहो। राजाएं होते हैं तो अपना किला बनाते हैं कि नहीं? हाँ, बनाते। तो तुम रचयिता को भी जान गए और रचना के आदि मध्य अंत को भी जान गए। क्या? कौन है रचना? रचयिता कौन है? अरे रचयिता साकार, तो रचना भी साकार। तो कौन रचयिता, कौन रचना? लिखो, बताओ। अव्वल नंबर रचयिता कौन, अव्वल नंबर रचना कौन? है रचना शिव। अरे राम 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 राम, ये क्या लिख दिया? माथा पकड़ रही है माथा। संगम की कृष्ण, सत्य की कृष्ण। जो राम बाप रचयिता, राम कहां से हो गया? राम तो त्रेता वाला बताया है, वो तो नाम ही है चंद्र। राम का नाम क्या है? चंद्र। पीछे टाइटल लगा हुआ है ना, रामचंद्र। वो सूर्य है। अरे सूर्य का बच्चा सूर्यवंशी सूर्य ही होगा ना। रामचंद्र कैसे हो सकता है? रामचंद्र तो त्रेता वाला हुआ। तो कौन? वही राम वाली आत्मा संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम में जब मैं आता हूं तो अंतिम चोलाधारी, पतित से पतित तनधारी जो है, आदम कहो, एडम कहो, आदिदेव कहो, ये पार्ट प्ले करती है, तब उसको कहते हैं कि वो रचयिता है सारी सृष्टि का। साकार सृष्टि या निराकार सृष्टि? साकार सृष्टि का भी रचयिता है। और वो निराकार घर, जिस घर में तुम बच्चों को जाना है, पहले पहले घर में जाएंगे कि पहले स्वर्ग में जाएंगे या पहले वैकुंठ में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहले पहले घर में जाएंगे, क्योंकि तुम आत्मा निराकारी हो। तो निराकारी आत्मा को घर कैसा चाहिए? निराकारी घर चाहिए। तो रचयिता को भी जान गए और उसकी रचना को भी, कि रचयिता है वही इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो सदाकाल शरीर साकार से रहता है? या उसका शरीर कभी खलास हो जाता है? होता नहीं, खलास होता। तो वो हुआ रचयिता। उसे कह दो आदि नारायण। और रचना, रचना तो एक पीढ़ी कम हुई ना, नीचे पीढ़ी उतरेगी ना। तो रचना हुआ 16 कला संपूर्ण कृष्ण। तो दोनों को तुम जान गए। तो अब देखो, बेहद की रचना को भी जान गए और बेहद के बाप को भी जान गए। कितने हैं बेहद के बाप? है? अरे फिर चक्कर में पड़ गए।
अरे दो बेहद के बाप है ना, एक है मनुष्य सृष्टि का बाप, एक है आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप निराकार, और साकार का बाप साकार। लेकिन दोनों मिलकर के एक होते हैं तब सृष्टि चलती है। अरे आत्मा जब तक साकार शरीर धारण न करे तो सृष्टि में कोई काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो ऐसे ही वो निराकार परम पिता शिव और साकार मुकर्रर रथधारी में प्रवेश करके तुमको बताते हैं। तो उस बाप को जानने से, कौन से बाप को? जो बेहद का कंबाइंड बाप है। क्या? साकारी भी तो निराकारी। और ये बात तुम भारतवासी जानते हो, जो विदेशी हैं, विधर्मी हैं, वो नहीं जानते। क्या? कि वो साकारी सो निराकारी दोनों है, या सिर्फ निराकार है कि सिर्फ साकार है? वो कहते हैं क्या साकार नहीं है, वो सदा निराकार है। और तुम्हारी बुद्धि में क्या बैठता है? वो निराकार सो साकार। तो बताया उस बाप को जानने से तुम आस्तिक बन गए। आस्तिक माने आस्था रखने वाले। बिंदी के ऊपर आस्था रखी जाती है क्या? बिंदी तो देखने में ही नहीं आती। बिंदी के ऊपर आस्था रखने का मतलब है अंधश्रद्धा। बिंदी के ऊपर आस्था वो बेसिक वाले ब्राह्मण रखते होंगे। तुम तो आस्थावान तब कहे जाते हो जब तुम वो बिंदी निराकार किस मुकर्रर रथ में प्रैक्टिकल पार्ट बजाए गई है, जो है जैसा है, जिस रूप में पार्ट बजाई रही है, उसको उसी रूप में पक्का पक्का जान लेना, पहचान लेना, तब कहेंगे आस्तिक। नहीं जानते हो तो न जानने से नास्तिक। तो अभी तो ये तुम जान गए हो ना। क्या क्या जान गए हो? ये तुम जान गए हो ना। क्या जान गए हो? ये माने क्या? कि वो एक ही है, बेहद का बाप, कंबाइंड है, आत्मा और शरीर से कंबाइंड पट बजाता है। उसको तुम जान गए हो कि निराकार सो साकार को तुम जानने वाले नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और तुम्हारे में आस्तिक भी हैं। क्या? तुम्हारे में, तुम्हारे माने तुम ब्राह्मणों के बीच में आस्तिक भी हैं और फिर नास्तिक भी हैं। और उस तरफ में देखो, उस तरफ में सारे ही नास्तिक। कि कोई आस्तिक भी है? मूर्तियों की पूजा करते हैं, लिंग की पूजा करते हैं। तो वो कोई प्रैक्टिकल में है क्या? है? अरे जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वो कोई प्रैक्टिकल में है ना। वो कोई लिंग जिसे भगवान समझते हैं, वो भगवान हेवनली गॉडफादर है? ओ कैसे हेवनली गॉडफादर? तो उस तरफ में, उस किनारे पर देखो, पुरानी दुनिया में तुम आ गए हो अभी संगम युग पर। तुम कोई पुरानी दुनिया में नहीं हो। हाँ, तो ये बात जरूर याद रखना है कि हम अब उस दुनिया के नहीं है, पुरानी दुनिया के, हम तो नई दुनिया में आ गए। वो किनारा हमने पुरानी दुनिया का छोड़ दिया। और ये भी बड़ी मेहनत है। क्या ऐसे नहीं छोड़ दिया है तो छोड़ दिया। कैसे किया? कैसे बताया? अभी छोड़ दिया तो छोड़ दिया, दिमाग से नहीं छोड़ा। अरे तो मन बुद्धि से नहीं छोड़ा तो क्या कहेंगे? आत्मा से छोड़ा। मन माने दिल, दिल से नहीं छोड़ा तो आस्तिक कहेंगे कि नास्तिक कहेंगे? नास्तिक कहेंगे। तो आस्था पूरी पक्की तो तभी बैठेगी जब दिल से छोड़ दें, दिमाग से भी छोड़ दें, बुद्धि से। दो चीजें हैं ना, एक तो दिल मन और एक मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि। हाँ, दोनों मिलकर के आत्मा कही जाती है। हाँ, तो बताया
ये फिर बड़ी मेहनत है। क्या क्या कि सदैव हम अपन को इस किनारे पर समझें। हमने वो किनारा पुरानी दुनिया का छोड़ दिया। हाँ, अभी ऐसे कभी नहीं गए ना पूछे जाए, हाँ छोड़ दिए। हाँ, तो बताया हम संग में भी ब्राह्मण है? हम कोई द्वापर कलयुग के ब्राह्मण थोड़े ही है। द्वापर कलयुग में जो संगम शुरू होता है, हम वो ब्राह्मण थोड़े ही हैं। हम कौन से ब्राह्मण? जहां कलयुग और सतयुग का मेल होता है, हम उस संगम युग के ब्राह्मण हैं। हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग के तो हम ब्राह्मण हैं। सो भी तुम लोग भूल जाते हो, है बहुत ही भूल जाते हो। क्या है ना ठीक बात? हाँ, ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां हम ब्राह्मण हैं, सो भी तुम लोग बहुत बहुत भूल जाते हो। यहां क्या? यहां ब्रह्मा बाबा के घर में बैठे बैठे भी यहां भूल जाते हो। नहीं तो ब्राह्मण कुल को, अपने कुल को कोई भूलता है क्या? अपने कुल का तो बड़ा गुमान रहता है। क्या अपना टाइटल अपने साथ रखते हैं कि नहीं? हाँ, तो ब्राह्मण कुल को कोई भूलेंगे क्या? कभी कोई ब्राह्मण से जाकर के पूछो है तो वो क्या कहेंगे? हमारा ब्राह्मणों का कुल है। कौन से गोत्र के ब्राह्मण? तो बताएंगे हम इस गोत्र के ब्राह्मण हैं, और ऋषि मुनि का नाम लेंगे। हाँ, तो तुम्हारे से कोई जाकर के पूछेगा ना, है तो तुम तो भूल जाएंगे। तो बाप ने समझाया ना बच्चे कि ब्राह्मण होते ही हैं। कौन से? है ब्राह्मण होते हैं चोटी वाले ब्राह्मण के बच्चे। क्या? कौन से ब्राह्मण के बच्चे? चोटी वाले ब्राह्मण। कैसा चोटी वाला? जब चोटी में गांठ लगी हुई होती है ना, शिव बाप की याद की, तो वो कभी भूलती है नहीं। गांठ लगी माने शिव उस गांठ में है ही मौजूद, गोल गोल लिंग रूप बन जाता है कि नहीं? वो लिंग रूप जो बन जाता है चोटी में, वो पकड़ने में आएगा, चोटी पकड़ने में आएगी। बाकी वो जो गोल गोल है वो को पकड़ने में आता है नहीं, वो तो निराकार। हाँ, उस ब्राह्मण जो चोटी का ब्राह्मण है, जिसके तुम बच्चे बनते हो, उसकी बुद्धि में टूटता नहीं है। क्या? तन से, मन से, धन से टूटता है? कभी छोड़ के भागता है? कभी मन में आता है छोड़ के भाग जाऊं? आता है? कभी नहीं आता। तो इसलिए बताया कि तुम चोटी के ब्राह्मण के बच्चे हो। हाँ, तो ब्राह्मण कुल हुआ तुम्हारा। वो ब्राह्मण कोई चोटी के ब्राह्मण के बच्चे थोड़े ही है। क्या? हाँ, अरे क्या कहेंगे? कितने? हाँ, वो जो जितना मोटी चोटी होती है कि छोटी सी चोटी होती है, जैसे आजकल के ब्राह्मण बनाए लेते हैं बस। है हाँ, मोटी चोटी होती है ना ब्राह्मणों की, पहले पुराने जमाने में होती थी। अभी तो बहुत छोटी छोटी, कोई तो पुंचिया सी रखते, देखने में भी नहीं आती। हाँ, मोटी खुर के इतने बराबर। तो कितने बाल होते हैं, किसी ने गुने? वो कोई नहीं गुने। हाँ, जैसे चाणक्य को दिखाते हैं ना, हाँ बड़ी मोटी चोटी। तो ब्राह्मण को भूल, जब भी कोई ब्राह्मण कहते हैं तो हाँ, ब्राह्मणों का बाप वो ब्रह्मा जरूर चाहिए। कौन सा ब्रह्मा? वो 4 मुखों वाला ब्रह्मा नहीं चाहिए। क्या? उस 4 मुखों वाले ब्रह्मा से जो ब्राह्मण पैदा होते हैं,
वो नीची कुरी के, कम कुरी के ब्राह्मण पैदा होते हैं, या है ऊंचते ऊंचे चोटी के ब्राह्मण पैदा होते हैं? हाँ, तो जो चोटी का ब्रह्मा है, क्या जो ऊर्ध्वमुखी दिखाया जाता है, हाँ, तुम उस परम ब्रह्म के बच्चे हो। तो वो ब्रह्मा जरूर चाहिए। क्या ये बुद्धि में अच्छी तरह से बैठे कि ये है प्रैक्टिकल पार्ट परम ब्रह्म का। तो जब ही कोई बच्चे पूछते हैं तुमने ये ब्रह्मा को क्यों बैठाया है दादा लेकर आदि को, तो बोलो अरे हम इस ब्रह्मा को न बैठावे तो हम ब्राह्मण कहां से आवेंगे? अरे ब्राह्मणों की 9 कुरियां होती है ना, तो 9 कुरियों के ब्राह्मण कोई न कोई कुरी के बनेंगे ना। तो हमने ये ब्रह्मा बैठाया हुआ। कौन सा ब्रह्मा? 4 मुखों वाला ब्रह्मा। हाँ, 4 मुख होते हैं ना, कोई उत्तर की ओर, कोई दक्षिण की ओर, कोई पूरब की ओर, कोई पश्चिम की ओर। कोई पश्चिम की बातें करेगा, कोई पूरब की बातें करेगा, कोई दक्षिण की बातें करेगा। तो ऐसे 4 मुख वाले ब्रह्मा, हाँ, हमें वो तो जरूर चाहिए। तो बोलो अगर ब्रह्मा नहीं होगा तो ब्राह्मण हम कहां से आवेंगे? नहीं तो तुम बताओ, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा ब्रह्मा कहां है? तो वो बताएंगे? हाँ, वो नहीं बताएंगे। तो बताया, बाप ने तुमको बताया क्या? बेसिक ब्राह्मणों को भी बताया कि तुम ये बात बताओ क्या, कि 4 मुखों वाला ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। उससे तो सारी सृष्टि का जन्म होता है। क्या? चाहे वो सूर्यवंशी ब्राह्मण ही क्यों न हो, वो भी पहले पहले किससे जन्म लेते हैं? बेसिक ब्राह्मण बनेंगे, वो जो बेसिक पढ़ाई पढ़ने वाले तो भी जन्म किससे लेंगे? मैं आत्मा हूं, ये किससे पढ़ाई पढ़ेंगे? हाँ, उसी 4 मुखों वाले ब्रह्मा से पढ़ाई पढ़ते हैं। हाँ, तो हम जो अपन को ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हैं, वो अब समझो हम कहां से आए। तभी और ब्रह्मा न हो तो यज्ञ कैसे रचा रहेगा? हाँ, बिना ब्रह्मा के यज्ञ कैसे रचा जाए? क्योंकि यज्ञ रचा जाता है ना, क्योंकि ये ज्ञान तो रुद्र ज्ञान है ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र माने रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला। तो जो रौद्र रूप धारण करने वाला है वो किसका बच्चा है? अरे रौद्र रूप धारण करने वाला है तो महारुद्र का बच्चा है। महारुद्र कब कहा जाता है? जब निराकार और वो निराकार जिसमें प्रवेश करता है वो भी निराकारी स्टेज को प्राप्त करे तो दोनों मिलकर के क्या कहे जाते हैं? महारुद्र। तब असली रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू होता है, जिसमें सारी दुनिया स्वाहा होती है। तो ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, तो इसमें तो सभी आहुति देनी होती है ना। सभी मानी कुछ बचेगी? इस दुनिया में जो भी इन आंखों से देखते हैं कुछ भी बचने वाला, कुछ भी बचने वाला नहीं, सब आहुति पड़ जाएगी। अच्छा, सब आहुति पड़ जाएगी तो कोई तो निमित्त बनेगा ना। निमित्त माने साकार या निराकार? हाँ, साकार निमित्त चाहिए। तो शास्त्रों में उन्होंने शंकर को दिखाया है कि वो रुद्र का पार्ट है। तो इसलिए जो वो झूठे यज्ञ भी रचते हैं ना, बोलते रहते हैं स्वाहा स्वाहा, अपनी स्व माने आत्मा को, मन बुद्धि रूपी आत्मा को स्वाहा करते हैं? नहीं, नहीं स्वाहा करते। हाँ, तन अर्पण करेंगे, बीवी बाल बच्चे अर्पण कर देंगे, मन पूरा अर्पण करते हैं? नहीं करते। तो यहां भी ब्राह्मणों की दुनिया में भी शूटिंग होती है क्या?
मन अर्पण नहीं कहेंगे, दिल जो है वो इधर उधर भटकता रहता है, कहीं किसी के ऊपर कूद पड़ा, कहीं किसी के ऊपर कूद पड़ा, तो क्या कहेंगे उसको, है स्वाहा हुआ पूरा। हाँ, तो बताया इसमें तो सभी आहुति देनी होती। किस समय, किस में, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड में। कौन हुआ यज्ञ कुंड, क्षेत्र, क्षेत्र माने स्थान होगा तभी तो कुंड कहेंगे, तो कौन हुआ कुंड। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तुम्हारा जो शरीर रूपी रथ है यही कुंड है, कुंड का क्षेत्र है। क्या, यही कुरुक्षेत्र है, यही धर्म क्षेत्र है। महाभारत नाम जो पढ़ा, ये भारत नाम क्यों पढ़ा है? उस गीता में भी उन्होंने कृष्ण को बार बार क्या बोला, भारत, हे भारत। तो कौन भारत को बोला है? कोई औरत को बोला क्या? नहीं, माना वो अर्जुन ही भारत हुआ। भा माने ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला जो अर्जुन है, ये ऐसा स्वरूप धारण करता है कि जिसमें सारी दुनिया की आहुति पड़ जाती। इस यज्ञ में तुम क्या आहुति देते हो, है? पूछा, क्या आहुति देते हो, क्या आहुति देते हो। अरे तन मन धन की आहुति देते हो। अच्छा, तन से, मन से, धन से आहुति दे देंगे तो वो तो राख बन जाएगा ना, स्वाहा हो जाएगा ना, है कि रह जाएगा? हाँ, रह जाएगा। तो तुम आहुति देते हो तन मन धन की, तो 5 विकार खत्म हो गए होंगे। बाप खास आहुति किसकी लेने आए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आहुति लेने आए हैं ना। तो बताया तुम आहुति देते हो, पूछा है, यहां 5 विकार की आहुति देते हो सब, इसमें तुम सब है। इस अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड में, कुंड कौन? अरे अभी तो बताया, एदम शरीरम, ये अर्जुन, ये जो तेरा शरीर है ये अविनाशी रुद्र ज्ञानी यज्ञ कुंड है। तो इसमें 5 विकारों की आहुति दे दी, देते हो तो जांच लेना चाहिए कि हमारे में अभी वो कोई विकार, क्या, वि माने विपरीत, कार माने कार्य, वो विपरीत कार्य कोई रह तो नहीं गया कि इस कुंड के अलावा कोई कोई होते हैं ना, वो दुनिया में भी जो स्वाहा स्वाहा करने वाले, झूठा यज्ञ करने वाले होते हैं, और ऐसे डालते हैं, हाथ जल गया और आधी आहुति बाहर फेंक दी, आधी अंदर गिर गई। ऐसे होता है कि नहीं? तो कहां शूटिंग हो रही? अब यहां शूटिंग हो रही है, आधी आहुति, थोड़ी उंगलियां जलती हैं, वो फट हाथ खींच लेते हैं, आधी आहुति बाहर गिरा देते और थोड़ी बहुत अंदर गिर गई। कोई कोई तो ऐसे बिल्कुल ही नहीं गिरते। जैसे बाबा ने बताया 3 प्रकार के पतंगे हैं, है? कितने प्रकार के पतंगे? 3 प्रकार के। एक तो ऐसे कि एक बार आए, थोड़ी सी मूंछ और टांग जल गई तो गए, फिर बस फिर नहीं आए दोबारा, तो कहेंगे स्वाहा। नहीं, एक ऐसे जो एक बार टांग जल गई, मूंछ जल गई, फिर हिम्मत करते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ऐसे ऐसे बार बार स्वाहा भी करते हैं और फिर भाग जाते हैं। मन बुद्धि से भी भाग जाते हैं, मन बुद्धि भी दूसरी जगह चिपक जाती है जाके। तो बताया, बाबा ने पूछा है
तुम्हारे में कोई ये अवगुण है तो नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के? है तो हमको दे के जाओ, है वो आहुति दे के जाओ। तो ये यज्ञ है ना। क्या जरूर कोई लेने वाला चाहिए ना, है कि हवा चाहिए, है कि आकाश में लेने वाला आकाश चाहिए? कौन चाहिए? कि बिंदी चाहिए, सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु लेने वाला कोई आहुति चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ, लेने वाला चाहिए, चाहिएगा जरूर। क्या चाहिएगा? माने अभी नहीं, अभी भविष्य में टाइम ऐसा है, आने वाला है कि वो आहुति तन की, मन की, धन की उस कुंड में पूरी ऐसी आहुति लेगा कि तुम फिर बाहर आधा डाल दो, आधा अंदर डाल दो, तन मन धन, ऐसा तो हो गई। और जो बाहर डाल देंगे तो फिर वो जो तुम्हारा ऊंचते ऊंच घर है, ऊंचते ऊंच किला है, उस किले में तो जा ही नहीं सकते। तो बाप वो आहुति लेते हैं। कौन सा बाप लेते हैं? अरे कौन सा बाप लेते हैं? हाँ, साकार बाप लेते हैं। अच्छा, वो निराकार कंबाइंड नहीं होता, फिर भूल गए, कूद पड़े तो एकदम साकार के ऊपर कूद पड़े। है हाँ, साकार में निराकार, वो बाप, बेहद का बाप, साकार भी और निराकार भी। तो उसमें लेने वाला कौन है? इसे भोग लगाते हैं तो खाता कौन है? निराकार खाता है उसमें या साकार खाता है? साकार खाता है ना। तो बाप लेते हैं, माने दोनों बाप स्वीकार तो कर लेते हैं, हाँ भाई दे दो, लेकिन लेने वाला एक है या दो है? एक है। तो वो नहीं गाते हैं कि सभी विकार लेके 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 गला काला हो गया, क्या? वो नहीं गाते हैं। क्या वो जो असलियत में उन्होंने सारा विकार लिया और लेकर के गले तक वो विष चढ़ गया और नाम डाल दिया है भक्ति मार्ग में नीलकंठ। तो वो बात नहीं समझते कि वो कैसे गले तक पहुंच गया। अब गले तक पहुंचेगा तो मुंह में से विष निकलेगा कि नहीं? ग्लानि का नहीं निकलेगा। हाँ, मुंह में से और सारी दुनिया की ऐसी ग्लानि करेगा है कि सब छटपटाए जाएंगे। कोई ग्लानि पसंद करता है अपनी? नहीं। देवताएं तो बड़े प्रशंसा प्रिय होते हैं, उनके सामने उनकी प्रशंसा कर दो तो बड़े खुश। और उन देवों का जो देव है ना, बड़ा देवता महादेव, उसको तो थोड़ी सी प्रशंसा कर दो, वो तो थोड़े में ही बहुत खुश हो जाते। तो बताया प्रशंसा प्रिय सब भोगी आत्माएं, उनकी प्रशंसा करो तो बड़े खुश, और उनकी खामी बता दो, अरे पैर पूरी सूंड नीचे लटक जाती है, नाक नीचे लटक जाती है। प्रैक्टिकल बातें हैं या नहीं? हाँ, अभी भी देख सकते हो। तो ये सभी कहावतें हैं। क्या है? कि गला काला हो गया, कहावत बनाई हुई है, समझते थोड़े ही हैं कि गला काला होने का मतलब क्या है। कि जो विष है जाति जाति का विष पिया ना, तो गला कैसे हो गया? अरे संग करेगा, भोगी आत्मा संग करेगी तो रंग लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। हाँ, कुछ न कुछ तो लगेगा। हाँ, जो भोगी आत्माएं हैं वो भोग के बगैर मानती नहीं है। हाँ, ये जरूर है
कि कोई आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसी है कि ज्यादा याद में रहती है सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर की याद में, तो भी क्या कहें कि 100% याद में हो जाती है? नहीं, जब संग का रंग लगेगा तब ही कहा जाएगा क्या कि ये आत्मा संग के रंग में आकर के अटैचमेंट में आने वाली आत्मा है। तो अटैचमेंट में आने वाली आत्मा इस दुनिया में पार्ट बजाने वाली सिर्फ एक है या कोई और भी है? अरे और कोई है? इस सृष्टि पर कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो संग के रंग में ना आए। सबको अटैचमेंट लेप छेप जरूर लगता है। हाँ, मैं जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं उस आत्मा को फ्री छोड़ता हूं, क्या उसका तन कंट्रोल करता हूं, लेकिन उस तन के ऊपर उस आत्मा का भी, उस रथ के ऊपर रथी का भी कुछ हिसाब किताब रहता है या नहीं रहता है? रहता है। तो बताया कि वो गाते हैं गला काला हो गया, कहावत है, बाकी गला वाला कोई काला नहीं हो जाता है। ये तो गले में से जो आवाज निकलती है ना, गूंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। कैसी वाणी? विनाश करा देती, सब की हिम्मत पस्त हो जाती है। हाँ, तो कुछ भी नहीं बचता। तो ये तो बाप बैठ करके समझाते हैं। हाँ, बाकी जो बाप समझाते हैं उनको गला कहाँ है? समझाने वाला बाप कौन है? निराकार आत्मा या साकार? निराकार समझाते हैं, उनको तो अपना गला ही नहीं है, जिसमें प्रवेश करते हैं उसको अपना गला है। हाँ, तो बाप को तो गला है ही नहीं, सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर को है जो आकर के हेवन बनाने का रास्ता बताते हैं, है ना। वो तो गला तो दूसरे का लोन लिया हुआ है ना, क्या? हाँ, जो लोन लिया है वो ब्याज सहित या चक्रवृद्धि ब्याज सहित, क्या कहते हैं अंग्रेजी में चक्रवृद्धि को? है इंटरेस्ट सहित, हाँ, कंपाउंड ब्याज सहित वापस करना पड़ेगा ना। और मेरे से ज्यादा ब्याज कोई दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। मैं जितना ब्याज देता हूं उतना तो कोई ब्याज, उतना कोई प्रॉफिट तो दे ही नहीं सकता। हाँ, तो लोन लिया है ना। हाँ, उनसे तो ये बैठ करके बोलते हैं ना, उनसे जिनका लोन लिया है उनसे ये बैठ करके बोलते हैं ना। अपना है गला थोड़े ही है, ये बैठ बोलते हैं है। अपना ये गला है थोड़ी, अपना नहीं है तो किसका है? जो काला, भाई इनका भी काला कैसा होगा? इनका माने किनका है? इनका माने एक का या कम से कम दो का। हाँ, इनका गाला काला कैसे होगा? होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमानेंट इसमें वो प्रवेश करता है जो कभी काला बनता ही नहीं। तो इनका कैसे काला गला होगा? हाँ, अगर ऐसा कुछ पार्ट बजाते भी हैं तो मैं गारंटी लेता हूं, क्या जो कुछ भी गड़बड़ होगा मैं क्या करूंगा? मैं सुधार दूंगा। तो ये सभी जो शास्त्रों में कथाएं बनाई हैं ये सब दंत कथाएं हैं, अनेक प्रकार की। उन दंत कथाओं का अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए बोलते हैं क्या? कै समझे कवि, कै समझे रवि। वो रवि नहीं जड़ सूर्य, वो ज्ञान सूर्य रवि वो समझ सकता है। ज्ञान सूर्य रवि कौन? शिव सुप्रीम सोल। उसके अलावा
और कोई सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा नहीं है, कितना भी बड़े से बड़ा कवि क्यों न हुआ हो, वो इन बातों की गहराई को नहीं समझ सकता। ओम शांति।